डियर लर्नर, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के MCQ सीरीज 33 यानी कि 33वीं सीरीज, जो कि एक्ट्स, पॉलिसी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित, जिसमें आपको प्रश्न मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। एक बात, इस वीडियो में एक भी अगर आपने स्किप किया तो आप बहुत सारी जानकारी को मिस कर देंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न में लगभग 5-5 आंसर, 5-5 उत्तर आपको मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ तक कि जितनी भी और सारी सीरीज बनाई जा चुकी हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखिए, उनमें भी आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे। उन सभी वीडियोज का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उन सबको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। एकदम रेडी रहिए, कॉपी पेन लेकर के आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही उपयोगी वीडियो है और ऐसे प्रश्न आपको आते जरूर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये रहा आज का पहला सवाल आपके सामने। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण धमाकेदार प्रश्नों का लाभ उठा सकें। साथ ही यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ताकि आपको बाद में कठिनाई महसूस ना हो और अभी आप लाइक कर सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। पहला सवाल आपके सामने है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। ये बहुत ही आसान सा सवाल लग रहा होगा, लेकिन अभी जब आप इसके 4 या 5 आंसर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ। तो देखते हैं, ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन सी डी देहरादून। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी देहरादून, यानी कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, वो है देहरादून में। इससे जुड़ी और भी जानकारियां, जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान है उसका पूरा नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, ये सब जानकारियां आपके सामने हैं। इसका जो पुराना नाम है NIVH, इस नाम से पहले जानते थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। पहले इस नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन फिर न्यू नेम हुआ इसका NIEPVD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन। ये इसका नया नाम है और ये किस सन में बना? 1979, यानी कि 1979 में यह जो राष्ट्रीय संस्थान है दृष्टिबाधित व्यक्तियों का बना। तो एक प्रश्न में आपके कई सारे उत्तर हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रश्न इसमें बन सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग उत्तर बन सकते हैं। तो एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 कि श्रवण बाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कब बना। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने सवाल है कि श्रवण बाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कब बना। जो HI चिल्ड्रन होते हैं, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट पर्सन्स होते हैं। ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1984 यानी कि 1984, ऑप्शन बी 1983 यानी कि 1983, ऑप्शन सी 2005 यानी कि 2005, या फिर ऑप्शन डी 1973 यानी कि 1973। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1983, यानी कि 1983 में श्रवण बाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान बना। ये रही आपके सामने 3 और जानकारियां इससे संबंधित। इसका पुराना नाम भी था और इसका पूरा नाम जो अभी नया है वो भी हम जान लेते हैं। जो श्रवण बाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान था, इसका जो पुराना नाम था, शॉर्ट में कहते हैं AYJNIHH, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड। लेकिन जो वर्तमान में न्यू नेम है AYJNISHD,
यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज ब्रैकेट में दिव्यांगजन। और ये कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, ये उनसे रिलेटेड प्रश्न है जिनको हम MR भी पहले कहते थे। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए सिकंदराबाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिकंदराबाद। ये रहे आपके सामने और 3 जानकारियां। इसका भी पुराना नाम था जिसको पहले हम NIMH कहते थे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड। ये इसका पुराना नाम था। और जो नया नाम है वो NIEPID। कई बार शॉर्ट नेम पूछ लेता है, पुराना नाम नया नाम पूछ लेता है, तो ये भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। और NIEPID का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ब्रैकेट में दिव्यांगजन। ये कब बना? 1984 में, यानी कि 1984 में। तो ये आपको बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि जो बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो सिकंदराबाद में है। इसका NIMH पुराना नाम है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, एंड जो नया नाम है NIEPID यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन। कब बना? तो 1984 में, यानी कि 1984 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि लोकोमोटर अक्षम व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कब बना। जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है उनसे संबंधित है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। कब बना? तो ऑप्शन ए 1984 यानी कि 1984, ऑप्शन बी 1983 यानी कि 1983, ऑप्शन सी 1978 यानी कि 1978 या फिर ऑप्शन डी 1973 यानी कि 1973। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1978 यानी कि 1978 में लोकोमोटर अक्षम व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान बना था। लेकिन इसका नाम क्या है पूरा, चलिए देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने 3 और जानकारियां। इसका भी पुराना नाम पहले था NIOH, जिसका पूरा नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। जैसे OH नाम से पहले जानते थे ना, OH PH इस तरीके के नाम से बुलाते थे, और अभी भी हालांकि कहते हैं, लेकिन NIOH इसका पहले पुराना नाम था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। और जो नया नाम है NILD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन। और ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। तो ये आपके लिए एडिशनल जानकारियां हैं। तो एक प्रश्न में आपके लिए कई सारे उत्तर आंसर मिल रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि शारीरिक अक्षम व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कब बना। जो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, हालांकि वो भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। चलिए देखते हैं ये कब बना। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2 मई 1984 यानी कि 1984, ऑप्शन बी 1 जून 1983 यानी कि 1983, ऑप्शन सी 3 मई 1975 यानी कि 1975, ऑप्शन डी 7 जुलाई 1973 यानी कि 1973। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी 3 मई 1975। इसका पूरा नाम क्या था?
इसका भी पुराना नाम था और फिर नया नाम हुआ। और ये प्लेस कहाँ स्थित है ये भी हम जानते हैं। इसका जो पुराना नाम था PDUIPPH, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये इसका पुराना नाम था। जो नया नाम है वो है PDUNIPPD, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन। ये कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली। ये इसका प्लेस हो गया। कहाँ स्थित है ये? न्यू दिल्ली। एक बात और, लास्ट के क्वेश्चंस में आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलेगी और कुछ एडिशनल जानकारी भी दूंगा, इसलिए आप वीडियो का अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अंत में इन्हीं सब से रिलेटेड भी और सारी जानकारियां जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी, आप बिल्कुल भी नहीं सुने होंगे, ये आप कमेंट में आप जरूर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही जवाब क्या था? ऑप्शन सी, 3 मई 1975 को बना था शारीरिक अक्षम व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान। पुराना नाम, नया नाम, ये सारा चीज बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि SV निर्तार, ये भी एक राष्ट्रीय संस्थान है, तो ये कब बना? चलिए देखते हैं। अब ये कब बना, तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1984 यानी कि 1984, ऑप्शन बी 1975 यानी कि 1975, ऑप्शन सी 1978 यानी कि 1978, ऑप्शन डी 1973 यानी कि 1973। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1975 यानी कि 1975 में SV निर्तार राष्ट्रीय संस्थान बना था। अब देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। जो SV निर्तार का फुल फॉर्म है वो है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। क्या नाम है इसका? SV निर्तार स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसका प्लेस कहाँ है? कटक, उड़ीसा। ये कहाँ पर स्थित है? कटक में। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि बहुअक्षम व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? जो मल्टीपल डिसेबल पर्सन्स होते हैं, जिसको हम बहुदिव्यांग या बहुविकलांगता कहते हैं, उससे संबंधित भी एक राष्ट्रीय संस्थान है। देखते हैं वो कहाँ स्थित है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी देहरादून। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी चेन्नई, यानी कि बहुदिव्यांग बच्चों या बहुअक्षम व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ये रहे आपके एडिशनल जानकारी कि जो जिसे हम निपमेड के नाम से जानते हैं, NIEPMD, शॉर्ट में इसका नेम है NIEPMD। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ब्रैकेट में दिव्यांगजन। ये कब बना? 2005 में, यानी कि 2005 में यह बना था राष्ट्रीय संस्थान। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8वां प्रश्न जो आपके सामने है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए, साथ ही शेयर भी जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि सांकेतिक भाषा का अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कब बना? यानी कि रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर है, वो भी साइन लैंग्वेज का। देखते हैं वो कब बना। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए 21 सितंबर 1984 यानी कि 1984, ऑप्शन बी 22 सितंबर 2011 यानी कि 2011, ऑप्शन सी
28 सितंबर 2015 यानी कि 2015। ऑप्शन डी 29 सितंबर 2015 यानी कि 2015। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 28 सितंबर यानी कि 28 सितंबर 2015 यानी कि 2015। यह जो सांकेतिक भाषा का संस्थान है, राष्ट्रीय संस्थान, इसका पूरा नाम है, अगर शॉर्ट में देखते हैं तो ISLRTC। इसका पूरा नाम है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। शॉर्ट नेम है ISLRTC, पूरा नाम है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है सांकेतिक भाषा का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि जो मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन की बात करता है। ये पूरी तरीके से आजकल सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में यही है कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो ये भी एक राष्ट्रीय संस्थान बन गया है। चलिए देखते हैं ये कहाँ स्थित है। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सीहोर भोपाल, यानी कि ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी देहरादून। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सीहोर भोपाल, यानी कि भोपाल में ही सीहोर एक स्थान है जहां पर यह मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास का जो राष्ट्रीय संस्थान है ये वहीं पर स्थित है। तो ये भी आपके लिए जानकारी होना जरूरी था क्योंकि ये भी एक राष्ट्रीय संस्थान है। इसके अलावा इसका पूरा नाम क्या है और शॉर्ट नेम क्या है ये भी हम जानते हैं। NIMHR, इसको शॉर्ट नेम में कहते हैं NIMHR, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। शॉर्ट में क्या कहते हैं? NIMHR, पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ स्थित था, ये तो हमने जान लिया था, लेकिन इसका सेशन क्या है, कब इसकी स्थापना हुई? तो 28 मई 2019, यानी कि 28 मई 2009। अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, ये बिल्कुल नया है। ये भी इस क्षेत्र में काम करता है। ये हमारे जो 1 से 9 तक के क्वेश्चन थे ये सभी नेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड थे, सारे क्वेश्चंस। इनसे संबंधित मैं थ्योरी में भी वीडियो बना चुका हूं, उनका भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आप उन्हें पूरा देख लेते हैं तो आप पूरी तरीके से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरी बात, ये बहुत जल्द 9 से 5 में बदलने वाले हैं। जैसे ही सूचना आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। फिलहाल अभी ये 9 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो कि दिव्यांगता से संबंधित हैं, और ये सभी राष्ट्रीय संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत चलते हैं, जिसको हम कहते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है, यानी कि प्रश्न 10वां, कि एकीकृत शिक्षा योजना भारत में कब शुरू की गई? जो इंटीग्रेटेड एक स्कीम है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम, वो कब लॉन्च की गई इंडिया में? चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1968 यानी कि 1968, ऑप्शन बी 1974 यानी कि 1974, ऑप्शन सी 1874 यानी कि 1874, ऑप्शन डी 2006 यानी कि 2006। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1974 यानी कि 1974 में यह योजना शुरू की गई थी, जो कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन है।
ध्यान रहे ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, ना कि इंक्लूसिव एजुकेशन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित वीडियो बनाया जा चुका है, आप उन्हें जरूर देखिए। बहुत जल्द आपको मैं स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ही बेहतरीन माइनर से माइनर चीज़ों को बता दूंगा, जिसमें आपको तीनों में अंतर क्लियर हो जाएगा। हालांकि आप अभी भी जानते होंगे, लेकिन उसके बहुत से एस्पेक्ट से अनजान हो गए। लेकिन फिर भी आपको मैं बहुत जल्द वो वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और ये एकीकृत जो शिक्षा योजना है, जो IEDC थी, यहाँ मैं फुल नेम इसका लिखना भूल गया, IEDC के नाम से जाना जाता था, ठीक है, उसको भी आप ध्यान में रखें। 1974 में बना था, जिसको हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन कहते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि प्रश्न 11 है जो आपके सामने है कि दिव्यांग जनों हेतु राष्ट्रीय नीति कब लागू की गई। ध्यान रहे ये स्पेशली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए लागू की गई थी। दिव्यांग जनों के लिए एक नेशनल पॉलिसी कब लागू की गई थी, चलिए देखते हैं। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 1978, 1978 का मतलब है यानी कि 1978। ऑप्शन बी 2005 यानी कि 2005। ऑप्शन सी 1992 यानी कि 1992। ऑप्शन डी 2006 यानी कि 2006। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 2006 यानी कि 2006। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही एक बेहतरीन एक नीति है जो दिव्यांग जनों हेतु लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है कि 12वां प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि प्रथम दिन ही सर्वाधिक हस्ताक्षर किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय समझौता कौन सा है। यानी कि जो इंटरनेशनल एक प्रकार का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा एक ही दिन में साइन हुए थे। चलिए देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए UNCRPD 2006। ऑप्शन बी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948। ऑप्शन सी यूनेस्को 1945। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए UNCRPD 2006। UNCRPD का जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसके अलावा UNCRPD में 50 अध्याय हैं। कितने? 50 अध्याय इसमें निर्धारित हैं। और जो एजुकेशन से रिलेटेड है वह 24वां अध्याय 24 जो चैप्टर है वो एजुकेशन से बात करता है, यानी कि एजुकेशन के बारे में बात करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने है कि IDEA क्या है, व्हाट इज आइडिया। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए आइडिया, आइडिया एक आइडिया है यानी कि एक विचार है। ऑप्शन बी एक सिम है, या फिर ऑप्शन सी एक एक्ट यानी कि एक अधिनियम है, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, आइडिया को सिम मत लगा दीजिएगा, क्योंकि आजकल आइडिया, वोडाफोन ये सब चलता है ना, तो नुकसान करेगा फिर आपको एग्जाम में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी एक्ट, यानी कि ये एक प्रकार का अधिनियम है जो किससे संबंधित है, ये मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं इससे रिलेटेड। देखिए इसका जो पूरा नाम है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। आइडिया का पूरा नाम क्या है? इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। एक चीज और जो बहुत ही शायद आप जानते होंगे कि 1975 से 1990 तक इसको किस नाम से जाना जाता था? एजुकेशन ऑफ ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट। ध्यान दीजिएगा, इसको एजुकेशन ऑफ ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट के नाम से जाना जाता था 1975 से 1990 तक।
बाकी फिर धीरे धीरे, और जो ये आइडिया है ये क्या है कि सभी बच्चों को निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है, जो कि एजुकेशन को प्राप्त करने लायक हैं, सीखने लायक हैं, उनको पूरी तरीके से निःशुल्क रूप में शिक्षा प्रदान करने की बात करता है, वो भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन को। तो आइडिया को आपको ध्यान रखना है, ये एक कोई विचार नहीं है, ना ही एक प्रकार का सिम है, बल्कि ये एक अधिनियम है, क्योंकि यहाँ पर हम एक दिव्यांगता से संबंधित बात करते हैं। आप कह सकते हैं कि सर ये तो एक सिम है, बिल्कुल एक सिम का नाम है, लेकिन हम यहाँ दिव्यांगता से संबंधित बात कर रहे हैं। आपके एग्जाम में स्पेसिफिक पेपर आएगा तो वहाँ पर ये सिम के बारे में नहीं पूछेगा आपसे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, सही मिलान कीजिए। देखिए सही मिलान क्या है कि ये 1 2 3 4 ऊपर दिए हुए हैं और राइट साइड में उसके ABCD दिया हुआ है। PWD एक्ट में कितने अध्याय हैं? दूसरे नंबर पर देखिए RPWD एक्ट में कितने अध्याय हैं? तीसरे नंबर में देखिए NT एक्ट में कितने अध्याय हैं? और RTE एक्ट जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें कितने अध्याय हैं? तो फिलहाल हमारा जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। ए क्यों सही है आप देखिए, PWD में कितने अध्याय हैं? तो पहला का B सही है, यानी कि 14 अध्याय हैं। आप जानते होंगे कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो 1995 है उसमें 14 चैप्टर यानी कि 14 अध्याय हैं। जो दूसरा है RPWD एक्ट, दूसरा का A सही है, यानी कि उसमें 17 चैप्टर्स हैं, यानी कि 17 अध्याय हैं। जो तीसरा है, तीसरा का D सही है, NT एक्ट कितने अध्याय हैं? नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में 9 चैप्टर यानी कि 9 जो चैप्टर्स है 9 अध्याय हैं इसमें। एंड जो 4 का C सही है, RT एक्ट में कितने अध्याय हैं? 7 चैप्टर्स हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन A सही होगा। ये आपको भी जानना बहुत जरूरी, कभी कभी एक नंबर में सवाल पूछ सकता है। अब आप अगर देखें तो इससे 4 नहीं कई सारे सवाल बन सकते हैं कि दिव्यांगता से संबंधित ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें 17 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं, या उल्टा पूछ लेगा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में कितने अध्याय हैं या कितने चैप्टर्स हैं, या इनमें से सभी को पूछ सकता है। तो ये आपको जानना जरूरी है। फिर से मैं बता देता हूं, PWD में कितने हैं? 14 अध्याय। RPWD में कितने हैं? 17 अध्याय। नेशनल ट्रस्ट एक्ट में कितने हैं? 9 अध्याय। RTE एक्ट कितने हैं? 7 अध्याय। इसलिए हमारा ऑप्शन A सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि ILA का फुल फॉर्म क्या है। ये बहुत ही खतरनाक है आपके लिए, लेकिन अगर आपने मेरी पूरी वीडियोस को देखा होगा, एक एक वीडियोस को देखा होगा, तो आप ये फुल फॉर्म अपने आप हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। इंडियन लैंग्वेज एक्ट, ऑप्शन B इंडियन लुनासी एक्ट, ऑप्शन C इंडियन लेप्रोसी एक्ट, ऑप्शन D इंडियन लोकोमोटर एक्ट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर, इंडियन लुनासी एक्ट। भारतीय लुनासी एक्ट ये एक प्रकार का अधिनियम है जो दिव्यांगता से संबंधित सबसे पहला अधिनियम माना जाता है। ये मानसिकता से संबंधित या मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित ये ज़्यादा ध्यान किया, विचार किया, एक्टिविटी किया, लेकिन उस समय इतनी फैसिलिटीज और बहुत सारी व्यवस्थाएं ना होने के कारण यह अधिनियम का फिर दूसरा रूप हो गया, जो मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आ गया, ये उसमें कन्वर्ट हो गया और फिर हम मेंटल हेल्थ एक्ट के नाम से इसे, हालांकि इसका नाम अलग था, लेकिन अब मेंटल हेल्थ एक्ट एक बड़ा रूप ले चुका था, इसलिए हम उसी के रूप में इसको जानने लगे। तो यहाँ पर हमारा फुल फॉर्म है इंडियन लुनासी एक्ट। आप इसके बारे में भी पढ़िए, और मैंने एक ऐसा वीडियो भी बनाया है जिसमें कितने अधिनियम हैं और कितने अधिनियम में कौन सी विकलांगताएं शामिल हैं, वो अधिनियम कब बना, ये सारी वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही। 15 प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्या
क्या अधिनियम से संबंधित और वीडियो बनाऊं, जितने भी अधिनियम हैं या जितने भी पॉलिसीज हैं, या अगर ये क्वेश्चन अच्छे ना हो तो आप सुझाव दीजिए कि और किस तरीके से बनाया जा सकते हैं क्वेश्चंस को। आपके सुझावों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करना मत भूलिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 9 राष्ट्रीय संस्थान हैं वो बहुत जल्द 5 राष्ट्रीय संस्थानों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपके लिए एक नई जानकारी है, लेकिन जैसे ही कन्वर्ट होंगे वो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करें। फिलहाल अभी 9 ही राष्ट्रीय संस्थान हैं जो दिव्यांगता से संबंधित हैं। ये आपके लिए एक जानकारी थी। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले सीरीज में। यदि आपके कमेंट वैसे रहे अगली सीरीज लायक तो जरूर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी की एक्टिविटीज़ आपके सामने हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद।